राहुल अभी भी असमंजस में फंसा हुआ था। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसका ऐसा संबंध किससे बना था कि उसकी अपनी एक बच्ची है। वहीं सचिन ये सब देखकर एक सच्चे दोस्त की तरह बहुत उत्साहित हो रहा था। पहले जब उसने इस बच्ची को पुलिस वालों के साथ देखा था तो उसे लगा था कि ये बच्ची उस महिला पुलिसकर्मी की है। तब उसे अजीब भी लगा था कि आखिर ऐसे कोई अपनी बच्ची को लेकर पुलिस ड्यूटी पर कैसे जा सकता है। लेकिन अब उसे समझ आया कि ये तो राहुल की बच्ची है। सचिन राहुल को देखता है। राहुल अपनी सोच में डूबा हुआ है। सचिन उस बच्ची के पास आता है और घुटनों पर बैठकर उससे वापस पूछता है, क्यूट बच्चा, बताओ ना, क्या नाम है तुम्हारा? राहुल उसे इस तरह देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो बच्ची पहली बार अपनी बेहद प्यारी आवाज में कहती है, छोटू अंकल, मेरा नाम सोनाक्षी है, लेकिन मेरी मम्मी मुझे सोना कहती है। राहुल बच्ची की इतनी प्यारी आवाज सुनकर पिघल जाता है। उस पर उसका प्यार उमड़ने लगता है। सोना जैसे ही सचिन को छोटू कहकर पुकारती है तो सचिन थोड़ा सा सकपका जाता है। अरे छोटू? सचिन हैरान होकर सोना से कहता है, बेटा देखो, मैंने आपके पास आकर खुद बात की ना, तो आप प्लीज मुझे ये छोटू अंकल मत बोलो। सोना उसे कुछ देर देखती है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। सचिन को लगता है कि वो समझ गई, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वापस बोल पड़ती है, जी छोटू अंकल। ये सुनते ही राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सचिन पहले तो अजीब सा मुंह बनाता है, लेकिन सोना उसे देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाती है। ये देखकर सचिन भी पिघल जाता है और उसके गालों को छूकर कहता है, वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। सचिन पलटकर राहुल को देखता है। राहुल मुस्कुरा रहा होता है। सचिन राहुल की आंखों में साफ देख सकता है कि इस प्यारी बच्ची ने राहुल के दिल को पिघला दिया है। सचिन वापस पलटता है और सोना से कहता है, अच्छा बेटा ये बताओ, वो पुलिस आंटी आपको जाते जाते साइड में ले जाकर क्या बोल रही थी? सचिन पलटकर राहुल को देखता है। अरे तूने नहीं देखा क्या? उस पुलिस ऑफिसर ने अलग से ले जाकर इससे कुछ बात की और इसके हाथ में एक छोटा सा कागज दिया जिस पर उसने कुछ लिखा था। सचिन वापस सोना की तरफ पलटकर कहता है, बताओ बेटा, क्या बोली थी वो? सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखें राहुल की तरफ घुमाती है और कहती है, उन्होंने कहा है कि अगर पापा ने मुझे कोई तकलीफ दी तो मैं उन्हें फोन करके बुला सकती हूँ। वो पापा को ले जाएंगे और एक जू में ले जाकर बंद कर देंगे जहाँ बहुत से जानवर हैं। राहुल उसकी इस बात से एकदम इमोशनल हो जाता है। वो अपनी नजरें फेर कर एक बार इस अस्पताल के कमरे को देखता है, फिर वो अचानक से पलंग से उठकर सोना के सामने जाकर सचिन की तरह ही घुटनों पर बैठ जाता है और सोना को देखने लगता है। वो प्यारी बच्ची हल्का सा घबरा जाती है, लेकिन फिर राहुल की आंखों में झलक रहा प्यार उसे सहज बना देता है और वो हल्का सा मुस्कुराने लगती है। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते हैं। पास ही बैठा सचिन उन बाप बेटी को ऐसे देखकर अच्छा महसूस करता है और चुपचाप उन्हें देखता रहता है। कमरे में हल्का सा सन्नाटा छा जाता है। अचानक से सोना के छोटे से पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आती है। वो आवाज आते ही राहुल सोना के पेट की तरफ देखता है। सोना झट से अपने पेट पर हाथ रख लेती है और बड़ी धीमी आवाज में कहती है, पापा, मेरा पेटू कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है। पापा, ये शब्द सुनते ही जैसे राहुल की नस नस में कोई बिजली सी कौंध जाती है। ये शब्द राहुल के कानों में पड़ते ही सीधे उसके दिल तक पहुंच जाते हैं। वो सोना के मुंह से अपने लिए पापा सुनकर एकदम इमोशनल हो जाता है और वो आव देखता है ना ताव और सोना को सीधा जोर से गले लगा लेता है। वहीं सोना एकदम से घबरा जाती है, लेकिन फिर वो भी अपनी नन्ही सी बाहें खोल देती है और अपने पापा को जितना हो सकता था उतना अपनी छोटी छोटी बाहों में भरने की कोशिश करती है। ये सब देखकर सचिन खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। बाप बेटी जब एक दूसरे में खोए हुए थे तभी दोबारा सोना के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई। राहुल से रुका न गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। सोना भी हंसने लगी। राहुल ने उसे अपने से दूर किया और बोला, अरे आपको तो बहुत जोरों की भूख लगी है। ये बोलकर राहुल उठ खड़ा हुआ और उसने सोना को सीधे उठाकर अपनी गोदी में ले लिया। उसे इस तरह पहली बार उठाते ही राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे पहली बार एक पिता वाला एहसास हुआ। उसने अपने मन ही मन कहा, अब पता चल रहा है कि एक पिता होने का क्या एहसास होता है। सच में ऐसा लग रहा है मानो अभी बच्ची ही मेरी दुनिया है। अब वो सोना से पूछता है, अच्छा बताओ बेटा, आपको क्या खाना है? पापा आपको बहुत अच्छा खाना खिलाने ले जाएंगे। ये सुनकर सचिन राहुल से पूछता है, कहाँ जा रहा है भाई? राहुल उसे देखकर कहता है, जहां मेरी बच्ची कहेगी। ये सुनकर सचिन दंग रह जाता है
वो समझ जाता है कि राहुल ने अब इस बच्ची को स्वीकार कर लिया था। राहुल सोना को उठाए कमरे से बाहर जाने लगता है। कमरे के दरवाजे पर रुककर वो पलटकर सचिन से कहता है, सचिन, डॉक्टर खंडेलवाल को मेरा थैंक यू बोलना। मैं जा रहा हूं अपनी बच्ची को खाना खिलाने। अभी यहाँ का पेमेंट तुम कर देना। मैं रात को हॉस्टल आकर तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूं। ये बोलते बोलते राहुल वहां से निकलने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर सचिन जोर से बोलता है, अरे लेकिन भाई तू जा कहाँ रहा है? अरे मैं भी चलता हूँ साथ में। हम खाना पैक करवा के हॉस्टल ले चलते हैं, वहीं खा लेंगे। लेकिन राहुल उसकी बात अनसुनी करके हाथ उठाकर बाय कहता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। तभी सचिन वापस चिल्लाकर बोलता है, अच्छा ठीक है, पर वापस आते हुए हमारे लिए भी कुछ खाना लेते आना। सचिन बोलता रहता है और राहुल वहां से निकल जाता है। कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और सचिन खड़े खड़े सोच में पड़ जाता है। तभी दरवाजा वापस खुलता है और एक नर्स कुछ दवाइयां लेकर अंदर आती है और वो देखती है कि राहुल वहां पर नहीं है। वो एकदम हैरानी से सचिन से पूछती है, अरे ये क्या, पेशेंट कहाँ गया? सचिन उसे देखकर जवाब देता है, गो वेंट गोन हो गया आपका पेशेंट। ये दवाइयां पैक कर दो, हम चेकआउट कर रहे हैं। नर्स ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। ये कोई होटल नहीं है जो चेकआउट कर रहे हो, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल। इस बात का जवाब सचिन भी थोड़ा गुस्से में देता है, मैडम जितना महंगा आपका हॉस्पिटल है ना, उस हिसाब से तो ये होटल ही है। सचिन अपने हाथ जोड़ता है और कमरे से निकल जाता है। वो नर्स खड़ी खड़ी हैरानी से उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है। पैराग्रह के इस भारत देश के पुणे शहर में पूर्व की तरफ एक जर्मन बेकरी नाम की शहर की सबसे प्रसिद्ध बेकरी है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के पास होने की वजह से ये बेकरी स्टूडेंट से भरी रहती है। आसपास के सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स खाने पीने के लिए यहीं आते हैं। वहीं खिड़की से सटी एक छोटी सी टेबल है। टेबल पर एक प्लेट में एक पेस्ट्री रखी है और एक प्लेट में सैंडविच। पास ही एक ग्लास में संतरे का जूस भरा हुआ रखा है और चेयर पर बैठे हैं राहुल और सोना। राहुल कुछ नहीं खा रहा है, वो बस बैठे बैठे प्यार भरी निगाहों से उस छोटी बच्ची को खाते हुए देख रहा है। सोना जिस तरह से खा रही थी वो देखकर राहुल को अजीब भी लग रहा था, क्योंकि वो एकदम बड़ों की तरह संभल संभल कर खा रही थी। ना तो वो कुछ गिरा रही थी और ना ही कुछ गंदा कर रही थी। उस बच्ची ने अपनी गर्दन के नीचे खुद से ही एक टिश्यू लगा लिया था और अपने पैरों पर वहां रखा हुआ एक नैपकिन भी रख लिया था। ये देखकर राहुल समझ गया था कि इस बच्ची की मां ने इसकी परवरिश बहुत अच्छे से की है। अपने पिछले जन्म में राहुल एक अनाथ बच्चा था। उसके पिछले जन्म के अनुभवों ने उसे समझा दिया था कि कड़ी मेहनत करके ही वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है और वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहे। इसीलिए अभी तक की अपनी 23 साल की जिंदगी में राहुल हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने करियर में ही बिजी रहा है। अपने पिछले जन्म में सक्सेसफुल होने के बाद उसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, सब कुछ। और ये सब उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से ही कमाया था। इसीलिए राहुल इस जन्म में भी अपनी मेहनत करने में लगा हुआ है। उसने अभी तक किसी भी लड़की के साथ प्यार का रिश्ता कायम नहीं किया है। वो इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन आज अचानक उसके सामने एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है जो कह रही है कि वही उसका बाप है। पापा मेरा पेट भर गया है, अब और नहीं खाना। अरे लेकिन बेटा अभी तो सब कुछ बचा हुआ है, सैंडविच आधा बचा हुआ है, जूस भी बचा हुआ है, ये सब फिनिश करो बेटा। राहुल अपने सामने टेबल पर बचे हुए खाने को देखकर कहता है, नहीं पापा, मैंने तो अपना पेट भर लिया है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए ये सब मैंने आपके लिए छोड़ा। ये सब आपका है, आप खाइए। सोना की इस छोटी सी बात ने राहुल पर गहरा असर किया। वो राहुल जिसे आज तक कभी अपने परिवार का प्यार नहीं मिला था, आज उसे एक छोटी सी बच्ची इतने प्यार से खाना खाने को कह रही थी। ये सुनते ही राहुल की आंखों में आंसू आ गए। राहुल के मन में अभी बस एक ही बात चल रही है कि अब वो इस बच्ची को दुनिया भर के सारे सुख देगा। पापा क्या हुआ, आप रो रहे हो क्या? राहुल की आंखों में आंसू देखकर सोना ने उससे पूछा। वो अपनी चेयर से कूदकर सीधे राहुल के पास जाकर खड़ी हो गई और उछलकर उसके चेहरे को छूने की कोशिश करने लगी। ये देखकर राहुल हल्का सा नीचे झुका। सोना ने राहुल की आंखों में भरे आंसुओं को अपने कोमल हाथों से पोंछा और बोली, रोइए मत पापा, मम्मी कहती हैं कि अगर कोई रोता है तो वो एक छोटी बिल्ली बन जाता है, इसीलिए अगर आप रोओगे तो एक छोटी और मोटी बिल्ली बन जाओगे। ये सुनते ही राहुल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा हूं, शायद मेरी आंखों में कुछ तिनका चला गया, इसीलिए आंसू आ गए। कोई बात नहीं, मैं आपकी आंख में रुई का फुहा रख देती हूँ। इतना कहकर सोना अपने हाथ में पकड़े नैपकिन को समेटती है
और उस पर अपने मुंह से फूंक करके राहुल की आंखों पर लगाने लगती है। राहुल मुस्कुराता है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके अपने आंसू रोक कर कहता है, अरे वाह, देखो ये तो ठीक हो गया। सोना वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और राहुल सोना से बोलता है, अच्छा अब देखो, पापा इतना सब कुछ नहीं खाएंगे, तो ये आपको पापा के साथ मिलकर खत्म करना होगा। ठीक है पापा, आप सैंडविच फिनिश करो, मैं जूस फिनिश करती हूँ। ये बात सुनकर राहुल जोर जोर से हंसने लगता है। सोना जूस का गिलास उठाकर जूस पीने लगती है। राहुल बैठे बैठे उसे प्यार भरी निगाहों से देखता रहता है। क्या सच में राहुल ने सोना को स्वीकार कर लिया है? आखिर सोना की माँ कौन है? राहुल को क्या सच में याद नहीं कि सोना की माँ कौन है? और ये पुनर्जन्म का क्या राज है? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।